कनेक्ट हुए हैं। दीपक सर नमस्कार, राम राम। वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। तो कल सर जो हमने इतनी शानदार ट्रेनिंग करी थी उसमें क्या क्या चीजें आपको याद हैं जो हमने कल सीखी थी, या आपने कुछ नया सीखा? क्योंकि जब तक सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं हम तब तक कल वाली चीजों को रिकैप कर लेते हैं। भैया राम राम। ट्रेनिंग का तरीका बताया था आपने, किस जी तरीके से मतलब किस टाइम पे क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन जो करे उसका आंसर किस टाइप से देना आपने को। बिल्कुल कोई मोल भाव नहीं करना है किसी के साथ, बिल्कुल क्योंकि इससे हमारे कस्टमर खराब होते हैं। ज्यादा एटीट्यूड नहीं करना अपने प्रोडक्ट को लेकर कि मेरा बिल्कुल प्रोडक्ट फाइनल है तो इसके लायक नहीं है। बिल्कुल वैसे बिल्कुल तो मैंने फैंटास्टिक। आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि वो जो दोस्त 400 के समान है वो 200 मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, तो आपके सारे सवालों के जवाब मिले। जयनारायण सर राम राम। आपकी वॉइस बिल्कुल आ रही थी सर मुझे। राम राम। और कैसे हैं सर आप? बहुत भैया फिट एंड फाइन। क्या बात है। परमात्मा से दुआ है कि जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, या जो लोग इस ट्रेनिंग में हैं या जो नहीं भी हैं, सब लोग फिट एंड फाइन ही रहें सर की तरह। और फिट एंड फाइन रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल की चीजों को रिकैप करते हुए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, आगे की ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आप मुझे प्लीज बताइएगा जब मेरी स्क्रीन शेयर आपके साथ हो जाए कि सर मेरी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। राइट, तो एक बार मैं जरा प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। जी, अब आप मुझे बताइए क्या सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? सर क्या बात है। तो देखिए कल हमने ये ट्रेनिंग को स्टार्ट करा था, हेल्थोरिक के अंदर हमने बात करी थी, बहुत कुछ सीखा था। जिस ट्रेनिंग का नाम आपको याद होगा, ट्रेनिंग का नाम क्या है? हाउ टू सेल। परफेक्ट, हाउ टू सेल, यानी कि बेचना कैसे है। तो सवाल खड़ा हुआ था कि क्या हम कुछ बेच रहे हैं। तो दो जवाब हमें मिले इस सवाल के कि बिल्कुल हम सेल कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट भी सेल करते हैं और साथ में अपॉर्चुनिटी को सेल करते हैं। प्लीज जिनके पीछे से नॉइज आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। बाद में हम लोग अनम्यूट कर लेंगे बातचीत करने के लिए। तो हाउ टू सेल में हमने समझा कि हम बिल्कुल कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हम दो चीजें बेच रहे हैं दोस्तों इस बिजनेस में। एक अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, दूसरा एक अवसर। एक ऐसा अवसर जिसमें लोग पैसे कमा सकते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ। अपने रोजमर्रा के खर्चों से वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हम सेल आउट कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी और नो डाउट प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोडक्ट बेच सेल आउट कर रहे हैं, या प्रोडक्ट के साथ हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपका जैसा नजरिया रहेगा आपको ये बात वैसे समझ में आ जाए। सभी लोग उम्मीद करता हूँ एग्री कर रहे होंगे। आप आपके पास ना ऑप्शंस आते हैं हैंड रेज करने का, थम्स अप करने का। आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो थम्स अप जरूर कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने हाउ टू सेल के अंदर सीखा कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो हमने कल एक कहानी सुनी लकड़हारे की। उस लकड़हारे की कहानी से हमें समझ में आया कि भैया ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ट्रेनिंग से हमारी स्किल्स बढ़ती हैं और किसी भी काम को करने की हमारी क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है जब हमें उस काम की नॉलेज होती है अच्छे से। राइट, तो हमने ट्रेनिंग क्यों जरूरी है लकड़हारे की कहानी के माध्यम से सीखा। फिर जैसा अमलेशिया मैम बता रहे थे कि बिक्री क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, ये सीखा। सेलिंग के लिए स्किल्स की जरूरत होती है क्या, ये सीखा हमने। उसके लिए भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पे बात की और फिर हमने पूरा डिस्कस किया कि इस पूरी ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, इस पूरी ट्रेनिंग से हम क्या सीख जाएंगे। तो हमने बात की थी कि बिक्री की गलतफहमियां को हम समझ लेंगे कि क्या होती हैं। अक्सर लोग सेलिंग को लेकर बहुत सारी गलतफहमियों में जी रहे होते हैं, तो वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने का, प्रोडक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है हम ये समझेंगे। फिर हमारा प्रोसेस क्या है काम करने का, हमारा बिजनेस का प्रोसेस क्या है इसको समझेंगे। और प्रोडक्ट को लेकर के इसी से बातचीत कैसे करनी है, बिजनेस को लेकर बातचीत कैसे करनी है, हम थोड़ी सी अप्रोचिंग भी सीखेंगे। तो थोड़ा सा अप्रोचिंग, थोड़ा सा बिजनेस प्रोसेस, थोड़ा सा प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, या कब कब कोई कोई चीज बिकती है, ये सब इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे। जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। क्या होगा, हमारा बिजनेस
जिनके पीछे नॉइज नहीं है प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, ताकि ये टू वे कम्युनिकेशन में हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन चले। जिनके पीछे नॉइज नहीं है वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें अपने आप से, राइट। फिर हमने ना कुछ गलतफहमियों की बात करी थी, तो जैसे मोल भाव करना, चालाकी करना, मजबूर करना, कोई रास्ता ना छोड़ना किसी के सामने, ये सब चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी सेल करते टाइम या बिजनेस करते टाइम। किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं बतानी है। ये सब हमारे जो मॉरल एथिक्स होते हैं उसके खिलाफ होती हैं चीजें। तो ये मॉरल नैतिकता से भी गलत है और बिजनेस से भी गलत है। अगर आप किसी से चालाकी एक बार करोगे तो क्या दोबारा वो आपके साथ बिजनेस करेगा? आप मुझे बताइए अनम्यूट करके, कोई भी बताइए। आदित्य सर, क्या वो हमारे साथ दोबारा बिजनेस करेगा? नो सर। नो, बिल्कुल नो। अगर हम किसी को नीचा दिखाएंगे, हम किसी को मिस कम्युनिकेट करेंगे, किसी के साथ गलत कमिटमेंट करेंगे, तो क्या वो दोबारा हम पे भरोसा करेगा? नहीं सर। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी है जो कल हमने सीखी है इस ट्रेनिंग के दौरान में। फिर हमने बात करी थी कि हम जिनको बताएंगे इस बिजनेस के बारे में, सबके सब हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनेंगे, सब इस बिजनेस को हमारे साथ शुरू भी नहीं करेंगे। हमने एग्जाम्पल के लिए देखा था कि एक सब्जी मंडी के अंदर एक आलू बेचने वाला है, तो 10 लोग उससे आलू पूछने के जाले जाते हैं कि आलू कैसे दिए, क्या भाव दिए। कोई एक आता है जो खरीद के लेके जाता है, हर 10 के बाद में कोई एक होता है जो खरीदता है। तो वो 10 लोगों के ना करने से या ना खरीदने से अपनी दुकान बंद नहीं करता। तो ऐसे ही हमें इस बिजनेस के लेकर के ये एटीट्यूड रखना है कि हमें समझना है लॉ ऑफ एवरेज काम करती है और हर कोई इस बिजनेस को नहीं करेगा, लेकिन हमें सबको बताना है। फिर हमने सोचा, हमने एक सवाल, एक चैलेंज आता है इस बिजनेस में हमारे सामने कि सर मैं ये तेल साबुन शैम्पू का काम नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर सकता, या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग नेगेटिव हैं, ये काम तो बड़ा ही बेकार सा काम है, छोटा सा काम है, सर कोई और अच्छा काम बताइए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है लिखाया है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हमने ये भी बताया कल की ट्रेनिंग में कि कैसे डील कर सकते हैं। याद है सभी को? सभी को याद है हम इस वाली रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप ही में से किसी से बात कर लेता हूँ। हमारे साथ जय नारायण सर कनेक्टेड हैं। जय नारायण सर, अगर इस तरीके की कोई रिजेक्शन आती है, कोई कहता है कि ये काम छोटा है, मैं तेल साबुन से हमको बेचूंगा, तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं सर? हाँ सर। जी सर, जो ये रिजेक्शन है कि ये काम छोटा है, तेल साबुन शैम्पू मैं नहीं बेच सकता, इस रिजेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? कल हमने सीखा था, आप एक बार रिकैप कर दीजिएगा। इस रिजेक्शन को सर क्लियर करने का एक बहुत छोटा सा आसान तरीका है कि अमिताभ बच्चन सर आज इतने बड़े स्टार हैं फिर भी वो तेल बेच रहे हैं। ऐश्वर्या राय इतनी बड़ी स्टार है फिर भी वो साबुन बेच रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और भी सारे स्टार हैं, महेंद्र सिंह धोनी के पास इतनी सारी संपत्ति है फिर भी वो टीवीएस का बाइक बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कई एक उदाहरण भैया सिंपल सा कि जब तक कुछ प्रोडक्ट बिकता नहीं तब तक लोगों के खर्चे चलते नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। तो बेचने का मतलब एक वो हो जाता है कि लोग उसको ना देने का नजरिया, जैसे मैंने कल एक बात कही थी भैया कि हम उसको दे कैसे, अगर उसके माइंड में ये लगा हम फिट कर पाए कि मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं खुद ही स्टॉकेट हूँ, मैं खुद ही सुपर स्टॉकेट हूँ, जी, तो मैं पूरे वर्ल्ड वाइड इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ और जहां से मुझे एक लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो पूरी दुनिया प्रोडक्ट बेच रही है, हम बेच रहे हैं और आप बेच रहे हैं, तो फर्क क्या है? एब्सोल्युटली। सो आई होप जय नारायण सर ने बहुत ही शानदार तरीके से ये वाला पॉइंट भी रिकैप कर दिया कि हम किस तरीके से समझा सकते हैं। फैंटास्टिक। एक बार आप वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन आता है क्लैपिंग का, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट से भी आगे। फिर हमने एक नेक्स्ट जो हमारा गलत फहमी है इस काम को लेके कि इस काम में एक्सपीरियंस चाहिए या बहुत अच्छा बोलना आएगा, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी तभी हम कर पाएंगे। तो हमने एक हकले व्यक्ति की कहानी सुनी थी, याद है आप लोगों को वो हकले व्यक्ति की कहानी? हाँ जी सर। तो हमने जाना था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बनाया हो।
तो अपनी कमजोरी को अपने तक रहने दो, दुनिया को बताने की जरूरत क्या है। आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ना, जैसे उस हकले व्यक्ति ने बनाया था। यस और नो? जी सर। तो ये भी हमने कल इस पर भी बात करी थी। अब इससे आगे बात करनी थी आज हमने, कि आज हमने बात करनी थी कि देखो जब दोस्तों सेलिंग जो होती है ना, बिक्री जो होती है, मैंने कल भी बताया था कि दो तरीके से होती है। एक भावनात्मक बिक्री होती है, एक आर्थिक बिक्री होती है। जहां पर भावनाओं का आदान प्रदान होता है वो भावनात्मक बिक्री है, और जहां पर पैसे का लेन देन आ जाता है वो आर्थिक बिक्री होती है। और हमने कल ये भी जाना कि सेलिंग की परिभाषा क्या है क्या बिक्री? बिक्री कला और विज्ञान का मिश्रण है। याद है आप सबको कि कला और विज्ञान का मिश्रण कैसे है? हेलो, आप में से कोई बताएगा मुझे कि कला और विज्ञान का मिश्रण है बिक्री? हमने कल बात करी थी कैसे, हाउ? मेरे दोस्त आप में से जो भी जिनके पीछे नॉइज नहीं है, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं, ताकि हम इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएं। आलोक, आलोक सर हमारे साथ कनेक्टेड है। आलोक सी, वॉइस आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मेरी जा रही क्या? बिल्कुल आपकी आवाज परफेक्ट क्लियर आ रही है सर। तो बताइए सर कि कैसे जो बिक्री होती है वो कला और विज्ञान का मिश्रण होती है, कैसे, ये बात कैसे कह सकते हैं? सर, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, जी तो सर गाड़ी के इंटरनल पार्ट्स या उसके हार्डवेयर जैसे ऊपरी पार्ट्स या इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानना तो एक आ, इसको ये बोल सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाना एक कला है सर, लेकिन गाड़ी की गाड़ी चीजों चल, के बारे में जानना जानना उनके पार्ट्स के बारे में जानना, वो बना कैसे है, ये विज्ञान है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। आलोक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही हमें आकाश सर ने भी चैट बॉक्स में लिख करके जवाब दिया कि सर किसी भी प्रोडक्ट का वो किस चीज से बना है, इंग्रेडिएंट क्या है, वो प्रोडक्ट जो है वो साइंस है, और उस प्रोडक्ट को हम किसी को कैसे दे रहे हैं, क्या ये बताकर आर्ट है। उसको दे रहे हैं, वो हमारी ये कला आर्ट है। है, ये आर्ट बिल्कुल है। सर। अब देखो सर, गाड़ी, जैसा आलोक सर ने गाड़ी का एग्जांपल दिया, मैं आलोक सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी गाड़ी में ब्रेक मारोगे तो चाहे आलोक सर ब्रेक मारे, चाहे मैं ब्रेक मारूं, चाहे जय नारायण सर ब्रेक मारे, क्या होगा? गाड़ी चल जाएगी एकदम तेजी से? नो सर, रुकेगी। रुकेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं ब्रेक दबाऊंगा तो रुकेगी, आलोक सर ब्रेक दबाएंगे तो चलेगी। नो सर। यानी विज्ञान सबके लिए सेम रहेगा, विज्ञान किसी के लिए नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, गाड़ी चलाते टाइम, मेरे चलाते टाइम हो सकता है धक्के लग रहे हो पीछे बैठे लोगों को, और आलोक सर चलाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे। ये कला है, राइट? जी सर। हम किस राइट तरीके है से सर। चला रहे हैं वो कला है, वो प्रैक्टिस है हमारी। लेकिन गाड़ी का साइंस सबके लिए सेम है। तो बिक्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो हमारा साइंस कहलाता है, और उस प्रोडक्ट को हम किसी को कैसे दे रहे हैं वो आर्ट कहलाता है, कला कहलाती है। सभी लोग इस चीज को क्लियरली समझ पाए? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए कि देखो ये जो बिक्री है ना, इसके अंदर दो पहलू होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू, ऐसे ही बिक्री की दो पहलू होती हैं। या तो जरूरत होती है हमें, हम तब कोई सामान खरीदते हैं, या हमें कोई सामान पसंद आ जाता है हम तब खरीदते हैं। यस और नो? जी सर। जी। अब मुझे बताइए, आपने कभी भी कोई चीज खरीदी तो ये दो ही कंडीशन होंगी, या तो आपको वो चीज पसंद आई होगी तो खरीद ली होगी, या जरूरत होगी उस चीज की तो खरीदी होगी। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन होगी? नो सर। क्या आपको लगता है इसके अलावा किसी और कंडीशन में आपने खरीदा कि जरूरत भी नहीं थी, पसंद भी नहीं थी, फिर भी खरीद ली, कभी ऐसा हुआ? नो सर। नो सर। नहीं हुआ। तो दो पहलू होते हैं, एक जरूरत होती है, एक पसंद होती है। ये दो पहलू हैं बिक्री के। आज इन दो पहलुओं पे भी बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। हम सब आजकल वो जो मिट्टी के गांव गांव में चूल्हे बनते थे जिसपे रोटी पकती थी, खाना बनता था, आजकल जी गांव सर। में भी वो नहीं है। आजकल गांव में भी क्या पहुंच गई है? ये गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर पहुंच गया यस। है। ये गैस बिल्कुल जो है सर। जरूरत है लोगों की खाना बनाने के लिए आज के टाइम में। जी सर। ये जरूरत है, जी सबके सर। घरों में, सबकी रसोइयों में गैस सिलेंडर होगा। जी होगा सर। सर। बिल्कुल। लेकिन लेकिन ये गैस सिलेंडर एचपी कंपनी का होगा,
या एक दूसरी कंपनी आती है भारत का, या एक कंपनी आती है इंडियन का। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं, तो जरूरी तो नहीं है सबके घर में भारत का ही सिलेंडर होगा। नहीं सर। किसी के घर इंडियन का होगा, किसी के घर एचपी का होगा। तो चॉइस है, इंडियन का हमने खरीदा या भारत का लिया, ये हमारी चॉइस थी। हमने सिलेंडर लिया क्योंकि जरूरत थी। बात समझ पा रहे हैं? जी सर। एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आज के टाइम में बाइक की जरूरत पड़ती है। जब हम 18, 19, 20 साल के हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो बाइक की जरूरत पड़ने लग जाती है। एक आदमी को ऑफिस जाना है घर से, और ऑफिस 30 किलोमीटर दूर है, तो बाइक की जरूरत है। अब आपको पता है कि बाइक की जरूरत क्यों होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं। लेकिन बाइक तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। जी सर। अब किसी के पास ये वाली बाइक होती है, सिंपल सी बाइक है, एक बार भरो तो 100 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर में 100 किलोमीटर। लेकिन किसी के पास होती है थोड़ी सी फैशनेबल बाइक, जो 1 लीटर में शायद 100 नहीं चलेगी, 50-60 चल जाएगी। तो कोई ये वाली बाइक लेता है, जरूरत बाइक की है, लेकिन कोई पहली वाली लेता है, कोई दूसरी वाली लेता है, और कोई और भी शौकीन मिजाज का होता है, तो वो कोई जो बाइक लेता है वो ये वाली लेता है, जो 1 लीटर में मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर चल जाए तो बहुत है। ठीक कह रहा हूँ? जी सर। अब है तो तीनों बाइक ही, जरूरत तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही है बाइक की, लेकिन लोगों की पसंद तो अपनी अपनी है ना दोस्त। कोई इस पे चलना पसंद करता है, कोई इस पे चलना पसंद करता है, और कोई इस पे चलना पसंद करता है। तो ये क्या है, जो हमारे राइट साइड पे दिख रहा है ये पसंद है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या है, जरूरत। जरूरत। तो आप लोग जरूरत और पसंद में फर्क कर पा रहे हो, क्या फर्क होता है? जी सर। अब देखो, जो बुलेट के फीचर हैं, क्या वो ये पहली वाली बाइक में फीचर हैं? नहीं सर। सारे फीचर्स तो नहीं होंगे, सारे बाकी फीचर्स चीजें तो नहीं होंगे भाई। पहली बात तो दिखती ही वैसी नहीं है सही है। भाई। पहली चीज तो क्या दिख रही है, हमें दिखती ही वैसी नहीं है। हम ज्यादा टेक्निकल भी नहीं जाते। उसकी लुक में और इसकी लुक में जमीन आसमान का फर्क है। जी सर। तो हम चीजों को पसंद क्यों करते हैं, उसके फीचर के बेस पे। हालांकि जरूरत यही है, बाइक कोई सी भी ले लो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, राइट। फिर जैसे एक कमीज है, कमीज हमारी जरूरत है, हमें शर्ट चाहिए तन ढकने के लिए, लेकिन हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट लेते हैं, हम रेमंड की ले रहे हैं, वैन हुसैन की ले रहे हैं, या अपने आजू बाजू गली मोहल्ले के किसी भूरे लाल टेलर से सिलवा रहे हैं। ये तो हमारी अपनी अपनी पसंद है ना। जी सर। कोई 400 रुपए की भी कमीज ले आता है, और कोई 4000 की कमीज लाके भी खुश नहीं होता। जरूरत तो है तन ढकना ही, लेकिन हमारी पसंद अलग अलग है, राइट। तो आपको क्या लगता है, लोग जरूरत पे ज्यादा खर्च करते हैं या पसंद पे? सर पसंद। तो सर पसंद ही होगा। क्या बिल्कुल। बात है, ज्यादातर सभी लोगों ने पसंद जवाब दिया और एक आवाज में दिया है। तो हम लोगों को अगर जरूरत पे अगर हम जिए तो हमारे खर्चे ही नहीं है फिर तो कुछ। पर जब हम पसंद पे जीते हैं तो ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो आप बताइए, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप कोई चीज बेच रहे हो, तो उसकी जरूरत महसूस कराओगे या उसको पसंद करा करके बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे? जरूरत महसूस करा के या पसंद महसूस करा के? पसंद। पसंद पसंद करा करके। चलिए, तो अब मैं आगे बात करता हूँ। देखो, जरूरत तो है लोगों को तेल की। किस चीज की जरूरत है लोगों को? बालों में लगाने के लिए क्या चाहिए? ऑयल। ऑयल चाहिए, तेल चाहिए। अब वो आंवला का हो सकता है, वो पैरासूट का नारियल तेल हो सकता है, या फिर होने को तो ये भी हो सकता है कि वो हेल्थ और इक का 10-in-1 हेयर ऑयल हो। 10 तरीके के तेलों को मिला के एक ही तेल है। पसंद तो ये भी आ सकता है ना, अगर हम कराने पे आए तो। यस सर। बिल्कुल सर। अब लोगों को हैंड वॉश चाहिए, आज के टाइम में हाथ धोने के लिए हैंड वॉश चाहिए। अब हैंड वॉश वो जाकर के अपने आजू बाजू किसी दुकान से डेटॉल भी ला सकते हैं, क्योंकि टीवी पे भी ऐड आती है, या वो किसी हमारी कंपनी का हेल्थ और इक का हैंड एंड बॉडी वॉश भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने उनको बताया कि हमारे हैंड बॉडी वॉश में और बाहर के हैंड वॉश में क्या फर्क है। हमने अच्छे से समझाया, तो ये पसंद तो ये भी किया जा सकता है ना। अब साबुन तो लोगों की जरूरत है, नहाने के लिए साबुन चाहिए। आज के टाइम में आप में से कोई है जो बिना साबुन के नहाता हो? नहीं।
सब लोग साबुन लगाते हैं? जी सर। सबके घरों में साबुन आती है? जी अब ये साबुन आप लेरिल की लाते हो या अपने घर में साबुन लक्स की लाते हो या अपने घर में आप साबुन हमारी एमोर और एक की लाते हो, ये चॉइस की बात है। और ये जो चॉइस है, यानी कि ये एक तरफ जरूरत है और एक तरफ हमारे प्रोडक्ट हैं जो पसंद हैं। अब ये लोगों को पसंद आए, इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका रहने वाला है, आप बताइए मुझे। चॉइस का। चॉइस का। प्रोडक्ट हम चॉइस कब करते हैं? जब प्रोडक्ट का फीचर, प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें पता होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। हम एक सिंपल बाइक की जगह हम बुलेट ही क्यों खरीद के लाए? क्योंकि उसके फीचर हमें अच्छे से पता है, उसका लुक जबरदस्त है। यही कारण था ना? जी सर। तो हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को कौन देगा? हम हम ही लोग। हम सब लोग देंगे, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जी तो क्या हमें जी प्रोडक्ट की सर। ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छे से या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, लोग पसंद पे ज्यादा खर्च करते हैं, जरूरत पे खर्च नहीं करते, लोग पसंद पे खर्च करते हैं। और अगर पसंद आ गया तो फिर लोग मोल भाव नहीं करते आपसे। एक बार चीज पसंद आ गई तो फिर जो है दे दे भाई। यस और नो? भैया मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जी सर। प्रोडक्ट को प्रमोट करता है सर, बाहर में जहां तक लोग जान रहे हैं कि एक ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हम अपनी प्रोडक्ट का हम खुद ब्रांड एम्बेसडर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं आई थिंक जय नारायण सर के लिए। आप लोग क्लैप कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर जाकर के। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, फैंटास्टिक। तो इस तरीके से देखिए, टूथपेस्ट एक जरूरत है, लेकिन टूथपेस्ट लोगों को कॉलगेट यूज करनी है, क्लोजअप यूज करनी है या हमारी नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करनी है, ये पसंद की बात है। और इसमें हमारा रोल रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के जय नारायण सर ने कहा हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम लोगों को पसंद कराएंगे। लोगों को डिटर्जेंट पाउडर चाहिए कपड़े धोने के लिए, वो सर्फ एक्सेल लेते हैं, एरियल लेते हैं या हमारा साइन ऑरिक लेते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना अच्छा लोगों को बता पा रहे हैं। जरूरतें नहीं बदलने वाली, लोगों की पसंद बदलती हैं। कभी भी टूथपेस्ट का काम हम साबुन से नहीं चला सकते। चला सकते हैं क्या? नहीं सर। लेकिन कल तक हम कोई और टूथपेस्ट लाते थे, आज से हेल्थ ऑरिक की लाएंगे, नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट। ये पसंद की बात है। ये हो सकता है, हो सकता है। जी सर। बिल्कुल यस। अच्छा, ये भी कब हो सकता है, मैं और आगे को आपको डिटेल में समझाता हूँ कि लोग कब खरीदते हैं कोई चीज, पसंद भी कब करते हैं। कोई चीज किसी को पसंद करानी है, मान लो ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद कराने हैं, तो सर हम लोगों को पसंद कैसे कराएं, समझना चाहते हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जिंदगी में कभी भी कोई चीज बिकती है ना, तो सिर्फ एक इस कारण की वजह से बिकती है। ये क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर? लोगों को लोग लोगों को दूसरी चीज पसंद करवा देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कोई समझाएगा मुझे? जी सर। जी बताइए सर। सर जैसे कि अगर हमें कोई चीज पसंद है और उसको बोला कि इससे बेहतर है, इससे फायदे है, मतलब उससे ज्यादा चीजें हमें समझा दे और उससे ज्यादा बेहतर चीजें बता के वो यूज करवा सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप एक मोबाइल फोन खरीदने मोबाइल की दुकान पे गए, आपने घर से मन बना रखा था कि मुझे नोकिया का फोन लेना है या सैमसंग का फोन लेना है, लेकिन आप दुकान पर गए, दुकान वाले ने कहा भैया आपका बजट कितना है? इतना बजट है 10,000 का। अच्छा, आपको क्या क्या फीचर चाहिए? आपने बता दिए। तो उसने कहा एक काम करो, ये ना ओप्पो का फोन आया है, बड़ा नया फोन है, रणवीर सिंह इसकी ऐड करता है और ओप्पो के ये फीचर है और आपको सिर्फ 8,000 में मिल जाएंगे। आपको वो चीज पसंद आ गई, आप घर से मूड बना के गए थे सैमसंग का लेने के लिए, लेकिन आप लेके आ गए ओप्पो का। क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? ऐसा होता है सर, हर चीज में होता है। जी सर। कॉमन है। कॉमन है कि आप लेने कुछ और गए थे, घर से मूड बना रखा था, पसंद था, आपको पहले से प्लानिंग कर रखी थी, पर जब शोरूम पे पहुंचे, जब दुकान पर पहुंचे, तो वहां दुकानदार ने 4 फायदे किसी और चीज के बताए और सिर्फ उसके कहने पे हम वो चीज लेकर के आ गए। हमें वो पसंद आ गई, हालांकि हमारा माइंड सेट पूरा क्लियर था कि यही लेके आऊंगा।
मैं आपको बताता हूँ, हम कार लेने गए थे तो हमारा माइंडसेट था कि हमें ये वाली कार लेके आनी है, लेकिन साथ में ही टाटा का भी शोरूम था और उस टाइम पे टाटा टिगोर नहीं आई थी, तो हम टाटा टिगोर लेकर के आ गए थे। और घर से हम मूड बना के गए थे कि हमें मारुति की लेके आनी है, हम बलेनो लेने जा रहे थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको, मेरे ख्याल से आपके साथ भी अलग अलग चीजों में हुआ होगा। तो कई बार लोग हमें दूसरी चीजें पसंद करवा देते हैं और हम ले लेते हैं और सेल हो जाती है। एग्री करते हैं आप इस बात से, इस पॉइंट से? जी सर। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं जो कल बिल्कुल, एकदम कल की बात है ये। जी बिल्कुल, कल की बात तो जरूर जानना चाहेंगे हम, ताजी ताजी। कल हमारे पास एक अमित राजी के साथ गेस्ट आए थे। ओके, तो वो कह रहे सर मुझे है ना नेटवर्किंग वाला ये सब बिजनेस नहीं करना है। ओके, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है भैया आप ये मत करो ना, आप जी, एक बात बताओ, जितनी खूबसूरत और जितनी अच्छी क्वालिटी की आपने मेरी प्रोडक्ट देखी है, जी सर, आपको अगर इतनी ही प्रोडक्ट का सिर्फ दरभंगा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो जी, तो लगभग आपको कितना खर्चा आ जाएगा? पहले तो कंपनी सिक्योरिटी मनी मांगेगी, फिर आपको अपना खुद का शोरूम बनाना पड़ेगा, स्टाफ रखने पड़ेंगे। जी, तो उन्होंने कहा सर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया तो लग ही जाएगा। जी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये सारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैं आपको पूरे इंडिया के लिए दे दूं और उसके अलावा आपके बिजनेस टर्नओवर पे लगभग मैं 15 से 20% का कमीशन दे दूं तो कैसा रहेगा? जी। बोला भैया ये काम तो अच्छा है, मैं ये तो कर सकता हूँ। तो मैं बोला फिर फॉर्म भरी, आईडी बनाइए, शुरू कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल नाइस, परफेक्टली। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए फिर से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, ये हमारा और नजरिया है। उन्होंने शुरू किया भैया, मैंने उनको पसंद करवा दिया कि ये बिजनेस आपके लिए है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार सर, यही आपका तजुर्बा है। देखिए आप समझ गए उनकी साइकोलॉजी कि इसको किस तरीके से हम चीज को पसंद करवा सकते हैं या कैसे समझा सकते हैं, और आपने अपने उस अनुभव को यूज किया और वो चीज हो गई। तो असंभव कुछ नहीं है, बस हमें यही थोड़े से टेक्निकल पॉइंट समझने कि चीजें बिकती कैसे हैं या लोग कैसे किसी चीज को पसंद करते हैं। तो आई होप जेनारायण सर ने जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और इससे आप भी आगे के लिए समझ गए होंगे कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग का पर्पस ही है, तो इस ट्रेनिंग में आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा बीच बीच में, नहीं तो आज सारी तालियां आप लोगों की जेनारायण सर घर लेके जाएंगे और अपनी टीम को बांट देंगे। तो आई होप आप लोग भी रेडी रहेंगे। अब थोड़ी सी क्लैपिंग हम लोग भी, जेनारायण सर भी आप लोगों के लिए बजाएंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली पॉइंट थी, सिर्फ ये एक इकलौती वजह नहीं होती दोस्तों, एक दूसरी वजह भी होती है जिसके बारे में जेनारायण सर ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो था ब्रांड एम्बेसडर वाला। ये ब्रांड एम्बेसडर क्या चीज होती है? जेनारायण सर आप इसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समझाइए। आपने ये जो ब्रांड एम्बेसडर शब्द बोला था, ये क्या होते हैं ब्रांड एम्बेसडर? थोड़ा सा इसको समझा दीजिए सर। जी भैया जरूर। जी, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कोई भी मैन्युफैक्चर या कोई भी कंपनी उसे लॉन्च करती है तो उसे कस्टमर तक वो डायरेक्ट नहीं पहुंचाती है। एक चीज आपको पता होगा कि वो प्रोडक्ट सुपर स्टॉकेट से लेकर रिटेलर तक के माध्यम से जाती है, पर उससे भी ज्यादा रोल होता है किसी एक्टर्स यानी एक्टर के लेकर के, हीरो या हीरोइन जिसे आप स्टार बोलते हैं, उनके माध्यम से वो करोड़ों रुपया उन्हें देते हैं, और सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोले टीवी पर आकर के, टीवी पे आकर, पर्दे पे आकर, सोशल मीडिया पे आके, बदले में वो उनसे मोटी रकम करोड़ों रुपए लेते हैं। जी, तो सिर्फ उस चीज को प्रमोट करने के लिए वो करोड़ों रुपया लेते हैं। अगर वही चीज हम कर दे, जबकि उनके पास अनुभव कुछ नहीं होता, सिर्फ वो बनी बनाई स्क्रिप्ट को बोलते हैं कि मुझे ऐसा बोलना है और शूट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो अनुभव है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया है, और किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और मेरे पास वो आत्मविश्वास है। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, विश्वास और आत्मविश्वास में भी दोस्तों एक फर्क होता है। विश्वास का मतलब होता है कि जो मेरे पास है
और विश्वास का मतलब होता है जो मैं आपको दिला रहा हूँ, और आत्मविश्वास तो मेरे पास है। अगर प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेकर मेरे पास आत्मविश्वास आ चुका है और वही विश्वास मैं आगे फैला दूं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर में खुद बन सकता हूँ। बदले में जो करोड़ों रुपया स्टार को जाता है वो पैसा मेरे पास आ सकता है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सर, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन। तो एक बार जोरदार तालियां जय नारायण सर के लिए। बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च हो रहा होता है तो उसका हम एडवर्टाइजमेंट करा रही होती है कंपनी। और आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी पे ऐड आते होते हैं, कोई भी प्रोग्राम आ रहा होता है बीच में ऐड आ जाते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो बिल्कुल पैदा हुए हैं अभी, जैसे मेरी बेटी अभी पैदा हुई है अभी 30 अगस्त को, आप सबको पता होगा कि 30 अगस्त को जन्माष्टमी वाले दिन मेरे को बेटी हुई। तो मुझे भी नहीं पता था अच्छा इस कंपनी के बारे में कुछ दिनों पहले तक, सीरियसली। हालांकि ऑलरेडी मेरी बेटी है लेकिन मैंने कभी उसके लिए नहीं ट्राई किया था। अभी मेरे को एक पता चला, ये कुछ चंद दिनों पहले की बात है, मैं भी शेयर करना चाहूँगा। अब जय नारायण सर ने ताज़ा किस्सा बताया तो मैं भी बताता हूँ। एक बच्चों के कपड़े बनाने की कंपनी है, छोटे बच्चों के, बहुत ही फेमस कंपनी है। कोई आप में से बताएगा मुझे बच्चों के कपड़े बनाने की कंपनी या बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन सी कंपनी है ऐसी? नाइस ब्यूटी है क्या? हाँ जी, जी किसी ने जवाब दिया था जी, बिल्कुल बताइए। सर नाइस ब्यूटी। नाइस ब्यूटी, फैंटास्टिक। नाइस ब्यूटी एक कंपनी है। और कोई है जो बच्चों के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे साबुन बनाती है, बच्चों के पाउडर बनाती है, ऑयल बनाती है, कौन सी कंपनी है? जॉनसन बेबी। जॉनसन बेबी, फैंटास्टिक। और भी कोई कंपनी है क्या दोस्तों जॉनसन बेबी के अलावा? फैंटास्टिक। चलिए मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ। अभी जॉनसन बेबी जिन्होंने नाम दिया, बिल्कुल ठीक नाम दिया है। जॉनसन बेबी एक कंपनी है, परफेक्टली सेट। जॉनसन बेबी के अलावा भी एक कंपनी है जो अभी मार्केट में थोड़े टाइम पहले आई है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज कंपनी इसकी मार्केटिंग कैसे कर रही है, मैं ये लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको एक वीडियो दिखाई देगी और आप देख के समझ जाएंगे। आप एक मिनट, आपको जल्दी ये स्क्रीन शेयर हो जाएगी मेरी। आप सभी को स्क्रीन पे वीडियो प्ले होती हुई दिख रही है? नहीं सर। यस सर। नहीं हो रहा भैया, वीडियो प्ले नहीं हो रही है? क्या आपको वीडियो दिख रही है? नहीं सर। नो सर। भैया इसको दोबारा से करिए, नहीं दिख रही है। ओके, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। राइट, हाँ ये मैं दोबारा से प्ले कर देता हूँ। ये देखिए अभी सबको दिख रही है? जी सर। यस सर। इसमें वॉइस नहीं है क्या भैया? वॉइस है इसमें, आपको नहीं आ रही? नहीं आ रही। चलिए कोई बात राइट। मैं वापस से स्क्रीन पीपीटी पे लेके जा रहा हूँ अपनी वापस से। तो आपने ऐड तो देखी, ये ऐड किसने कर रखी थी, ये एडवर्टाइजमेंट? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और कंपनी का नाम देखा आपने, क्या लिखा आ रहा था? फर्स्ट क्राई। यस सर। तो ये फर्स्ट क्राई के ना, आप देखिएगा बहुत सारे प्रोडक्ट आते होते हैं, बच्चों के कपड़े भी आ रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब। ऐसे ही आजकल लक्स का ऐड आता है। लक्स का ऐड कौन करता है, आप ही बताइए मुझे। लक्स एक साबुन है, उसका ऐड आता है टीवी पे। यस सर। अच्छा, पेप्सी तो उसका दीपिका पादुकोण कर रही थी सर। क्या बात है, दीपिका पादुकोण जी कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण जी लक्स से नहाते होंगे?
हाथ नहीं धोते होंगे, नहाना तो दूर की बात है यार। हाथ नहीं धोते होंगे, लेकिन वो फिर भी ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ओ, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं। तो अगर दीपिका पादुकोण, जिसने ऑलरेडी बहुत पैसे कमाए हुए हैं फिल्में बना बना के, वो फिल्में बनाने के साथ साथ टीवी पे ऐड कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो क्या आपको और मुझको नहीं चाहिए क्या? सही है सर। तो क्या हम हेल्थोरिक के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये करने के अगर लोग खरीदते हैं तो हमें पैसे आते हैं या अमिताभ बच्चन को जाएंगे? बताइए आप। नहीं आएंगे सर। अगर हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थोरिक के प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे साबुन खरीदें, तो क्या दीपिका पादुकोण को तो पैसे नहीं ना चले जाएंगे? नहीं। हमें ही आएंगे ना। जी। तो मैंने ये 2-3 ऐड के लिंक डाले थे, लेकिन मुझे लगता है जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 चीजें हैं। कई बार हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनको बहुत अपना आइडल मानते हैं, वो जिस प्रोडक्ट की ऐड कर देते हैं या जो बोल देते हैं, हम कई बार वो भी खरीद लेते हैं। जैसे कई बार होता होगा कि आपने देखा होगा ये जीवन में अपने उदाहरण, कि लेनी तो थी आपको बाइक जो थी वो बुलेट, लेकिन क्योंकि पापा ने कह दी कि नहीं नहीं ये वाली ही लेनी है, या भैया ने कह दी यही वाली लेनी है, या जिन गुरुजी को आप मानते हो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये नहीं लेना, ये लेना है, तो कई बार हमारा मन तो होता है वो लेने का, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा है तो यही वाला लेंगे। होता है ऐसा? यस सर। क्योंकि हम गुरुजी को पसंद करते हैं ना, जो वो कह दिए वो फाइनल है। हालांकि हमारा मन ये था लेने का, फिर भी हमने ये ले लिया। अब हमें अमिताभ बच्चन पसंद है, इसलिए हम उसके ऐड पे जो वो बोलता है वो ले लेते हैं। हमें विराट कोहली पसंद है, इसलिए विराट कोहली के कहने पे आजकल विराट कोहली ऐड में आता है कि नहीं आता? आते हैं। तो विराट कोहली को क्या जरूरत है? उसका काम तो क्रिकेट खेलना है ना, पैसे भी खूब कमा रहा है क्रिकेट खेल के, क्यों ऐड में आ रहा है वो? क्योंकि उसको जरूरत है सर। क्योंकि जितना है उतना कम है। तो जो पैसे, अगर उनको, जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, उनको ये काम करने में शर्म नहीं आती, उनको ये काम करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हमको क्यों हो जाती है? अच्छा, अगर अमिताभ बच्चन को लाखों लोग पसंद करते हैं, विराट कोहली को लोग पसंद करते हैं, दीपिका पादुकोण को लोग पसंद करते हैं, तो कुछ 2-4 लोग तो हमारे भी होंगे जो हमें पसंद करते होंगे। बिल्कुल। आपके भी कोई 2-4 ऐसे दोस्त होंगे जो आपके कहने पे कुछ चीजें कर लेते होंगे। यस यार आप भी तो किसी के हीरो हीरोइन होंगे, और अगर नहीं हो तो बन जाओ यार। परमात्मा ने जिंदगी दिया आपको भी, आप भी कुछ ऐसा करो कि लोग आपको भी पसंद करें और आपके कहने पे चीजें हो जाएं। और क्या ये जो प्लेटफॉर्म हमें हेल्थोरिक का मिला है, यहाँ से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? आप बताइए। जी सर, हो सकते हैं। क्या यहाँ से हमें नाम मिल सकता है, फेमस हो सकते हैं हम? जी सर। भाई मैं तो हो रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग आप में से भी आज से कुछ महीने पहले तक नहीं जानते थे, आज जान रहे हो, कल और लोग जानेंगे। तो मैं तो हो रहा हूँ और आप भी हो सकते हो, और आप भी हो ही रहे होगे, क्योंकि डे बाय डे जितने लोग नई टीम में आ रहे हैं वो सब लोग हमें जान रहे हैं। यस और नो? जी सर। तो हम किसी सेलिब्रिटी स्टार से कम है क्या? नहीं भैया हम सब ऐश्वर्या राय, हम सब अपने आप में, दीपिका पादुकोण, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हम सब अपने आप में अपनी एक शख्सियत हैं। तो हम सब किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? हेल्थोरिक। तो हम सब स्टार हैं, और किसके स्टार हैं? हेल्थोरिक के। और मुझे लगता है सबका ड्रीम होगा जल्दी से बस स्टार बनना है हेल्थोरिक के अंदर। यस और नो? यस सर। तो ये सारी टेक्निकल बातों के बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं, उसके कहने पे भी लोग चीजें लेते हैं, कोई बार सेल्समैन के कहने पे, समझाने पे चीजें ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम खरीदते तो वही है ना जो चीज हमें पसंद आती है। अगर सेल्समैन हमें पसंद नहीं करवा पाया तो क्या हम खरीद लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं? नहीं सर। अगर अमिताभ बच्चन किसी चीज की ऐड कर रहे हैं, हमें एक बार तो हम ले आए, दोबारा हमें वो पसंद नहीं आई, तो क्या दोबारा लेने जाते हैं? नहीं। तो अक्सर ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? लोग वही खरीदते हैं जो पसंद करते हैं। तो क्या हम अपने प्रोडक्ट को लोगों को पसंद करा सकते हैं? क्या हेल्थोरिक के प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं? जी सर। हैं? सब लोग जवाब दें, सभी लोग। यस सर। जी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। ये बिजनेस फिर आपके लिए है।
ये जो हेल्थोरिक का बिजनेस है, जिसकी रोज आप प्रेजेंटेशन देखते हो, बहुत सारी ट्रेनिंगें सीखते हो, ये बिजनेस आपके लिए है। और यकीन मानो इस बिजनेस को अगर आपने कर लिया तो वो एक नारा दिया था रिलायंस ने, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में। लेकिन मैं कहता हूँ आप दुनिया को हाथ में लेके ऐसे गोल गोल घुमाओगे, जैसे ये भाई लोग घुमा रहे हैं ना, ये जो दुनिया गोल है ना, इस दुनिया गोल को गोल गोल आप लोग घुमाओगे। अगर इस बिजनेस को समझ गए और इसको काम कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहली रुकावट तो हम खुद बने हुए हैं, क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं रहे। तो क्या आप इस बिजनेस को समझना चाहते हो? यस सर। आप कह रहे होंगे सर ऑलरेडी कितना समझे, हमने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आप समझने की बात कर रहे हो। हम तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर भी आप कह रहे हो समझना चाहते हो। तो आज मेरी नज़र से थोड़ा समझना, मैं आपको अपनी नज़र से समझाना चाहता हूँ इस बिजनेस को कि ये बिजनेस क्या है, कैसे शुरू होता है और इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अगले कुछ मिनट आपके लिए कुछ स्लाइडें जो है वो और इम्पोर्टेंट होंगी, लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी मिलेंगी। और कल के बाद जितनी कहानियाँ कल सुनाई थी उससे ज़्यादा कहानियाँ शायद मैं आज सुनाऊंगा। जिन लोगों ने मेरे से ये ट्रेनिंग पहले अटेंड की है उनको पता है मैं कितनी कहानियाँ सुनाता होता हूँ, और कहानियाँ नहीं है, सच्चाइयाँ हैं दोस्तों, राइट। तो मैं आपको आगे इस सेशन में लेके चलता हूँ। इस ट्रेनिंग के अंदर हमने ये बिजनेस तो शुरू कर दिया। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद हमने ये बिजनेस शुरू क्यों किया है? क्योंकि हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, सपने हैं, और उन सपनों की तरफ जो हमारा सबसे पहला कदम होता है ना दोस्तों, एक एक करके उस कदमों को समझेंगे। सबसे पहला कदम तो आप सब लोग उठा चुके हो, सब लोग उठा चुके हो। देखो सबसे पहला कदम हमारे सपनों की ओर क्या है, आप लोग बताइए क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? ये बिजनेस शुरू करना, हेल्थोरिक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना। जी सर। मुझे लगता है आप सब लोग हेल्थोरिक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी। जी सर। जी सर। सबसे पहली चीज आपने जो की है वो शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन इस शुरुआत को करने के बाद आपको क्या चीज करनी है, वो है अपने इस बिजनेस को जानना है, समझना है। ये बिजनेस होता कैसे है, क्या है ये बिजनेस, इसको जानना बड़ा जरूरी है। फिर इस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट भी हैं, तो प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम लोगों को बिजनेस नहीं दे रहे, हम लोगों को प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होना, प्रोडक्ट की नॉलेज होना, क्यों प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से अलग हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सब सीख चुके हैं तो वेरी गुड है, नहीं सीखा है तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये पहला कदम में आता है। इसके बाद जो करना है आपने, वो करना है अपनी होम शॉप शुरू करनी है। होम शॉप यानी एक ऐसी दुकान जो घर से हो। जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सुमित सर दे रहे थे, तो सुमित सर ने क्या कहा कि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? नो क्या सर। कोई इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है बिजनेस? नहीं। नहीं। हमें क्या करना होता है, हमारे खर्चे जो हैं वही खर्चों से इनकम निकलेगी, तो हमें सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। ये बात बताई थी उन्होंने स्लाइड के अंदर। जी सर। और उन्होंने बताया था कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारी घर से ही दुकान भी चल जाती है, तो हमें अपनी घर से ही दुकान चलानी है। जब हम 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो क्या दुकान खोल के बता रहे हैं? नहीं। अपने घर पे बिठाते हैं, उनको घर पे बिठा करके प्लान दिखाया, समझाया, या आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, तो ये सारा काम हमारे घर से हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं होम शॉप। यानी कि घर से ही सब चीजें होंगी, आपकी दुकान आपके घर पे ही है। तो घर पे दुकान रखने का मतलब एक छोटा सा स्टॉक ऑर्डर करके रख लीजिए, ताकि प्रोडक्ट दिखा पाओ कि भाई ये प्रोडक्ट है, देख मैंने भी मंगाए हुए हैं। चाहे तो ऑन द स्पॉट उसको बिल काट के दे सकते हो, अपने घर से ही प्रोडक्ट दे दो। वो क्या तरीका है वो आप मेरे साथ दूसरी ट्रेनिंगों में समझ लीजिएगा। होम शॉप के ऊपर मैं पूरी एक ट्रेनिंग बना रहा हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेनिंग होगी। होम शॉप आप बड़े आसानी से शुरू कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के, वो भी बताने वाला हूँ। उसके लिए एक जल्दी ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा हूँ पूरी होम शॉप की। तो आप लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रेनिंग के लिए? जी सर। देखो बहुत सारी कंपनियां हैं जो 1-1, 1.5 लाख में होम शॉप दिलाती हैं, फ्रेंचाइजी दिलाती हैं। हम पहली ऐसी इकलौती कंपनी होंगे जो आपको एक ऐसा कमाल का आइडिया देंगे जिसमें आप सब लोग होम शॉप खोल लोगे अपनी। आई थिंक आज मेरी मीटिंग हुई थी अमलेशिया मैम से। अमलेशिया मैम, आपको ये होम शॉप का आइडिया आज मैंने दिया था, कैसे कर सकते हैं? यस सर। सो ये भी हम जल्दी आपके साथ एक पूरी ट्रेनिंग बना के शेयर करने वाले हैं, राइट। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये भी मिल जाने वाला है। अगले स्टेप पे बात करते हैं। अब इस पूरे बिजनेस की अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ, ये पूरा प्रोसेस जो हमारा बिजनेस का है, इसको अगर हम समझें
तो ये बिजनेस ना 6 कदमों में, टुकड़ों में अगर मैं बांट दूं इसको कि 6 कदम है इसके। पहला स्टेप तो इस बिजनेस का क्या है, आपकी शुरुआत, जो आप सब कर चुके हो। अब दूसरा स्टेप आपको लेना है, अपने बिजनेस को जानना है, अपने प्रोडक्ट को जानना है, वो भी शायद आप ट्रेनिंगों में ले रहे हो। फिर तीसरा स्टेप क्या है, आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। देखो जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। तो जेनेराइन सर ने बिल्कुल अच्छी बात याद दिलाई थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपको सारे प्रोडक्ट एक एक करके यूज करने हैं अपने घर में। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो हमारे घरों में यूज ना हो। तो हनी सबके घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। जी सर। 6 के 6 मसाले सबके घरों में यूज हो सकते हैं। जी सर। तेल साबुन शैम्पू सबके घर में यूज हो सकता है। जी। चाय कॉफी ये सब तो हम लोग पीते ही हैं, तो एक दिन चाय बना ली, एक दिन कॉफी, दोनों प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगाए जा सकते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। तो धीरे धीरे आप ये सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल जरूर करें। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है, चौथा कदम है, बाकी लोगों को बताइए कि देखिए यार इतना शानदार प्रोडक्ट है। कब बता पाओगे? कॉन्फिडेंस के साथ। जेनेराइन सर ने फिर एक फैंटास्टिक डेफिनेशन दी आपको विश्वास की और आत्मविश्वास की। विश्वास तो कोई हमें दिलाता है, लेकिन आत्मविश्वास कोई हमें दिलाता है या अंदर से आता है? आप बताइए। आत्मविश्वास हमारा अंदर से आता है और विश्वास कोई हमें बाहर से दिलाता है। तो विश्वास के साथ काम करना चाहिए या आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए? हाँ जी, हेलो, मेरी वॉइस जा पा रही है आप सब तक? हमें आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। मुझे वॉइस नहीं आ पा रही है किसी की। कोई भी अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके मेरे हेलो, आवाज आ रही है सर? सर विश्वास के साथ करना चाहिए। तो हमें ना आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि विश्वास किसी और का दिया हुआ है और आत्मविश्वास हमारा खुद का है। राइट? जी सर। विश्वास किसी और ने दिलाया तो चला भी जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास हमारे अंदर से आता है, जब आता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आत्मविश्वास के साथ काम करना है, इसलिए पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे और फिर बाकी लोगों को आत्मविश्वास के साथ बताएंगे। ये चौथा कदम है। पांचवा स्टेप है, लोगों को हमने प्रोडक्ट यूज कराना है, टीम बनानी है, क्योंकि जब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी टीम में शामिल हो जाएंगे। यस और नो? जी सर। और छठी चीज, जो टीम हमने बनाई है उसको भी आत्मविश्वास दिलाना है। तो आत्मविश्वास दिलाने के लिए शुरू के पहले 3 कदम उठाने पड़ेंगे कि नहीं उठाने पड़ेंगे? जी सर। यानी कि जो हमने किया फिर वो उसको कराना है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यानी ये बिजनेस के अंदर 3 ही चीजें होती है। मैं बोलता हूँ सीखना है, सिखाना है और बताना है। क्या इसके अलावा भी कुछ और करना है क्या? ना सर, ये 3 ही तो काम करने हैं मेरे दोस्त, सीखना है, सिखाना है और बताना है। इसके अलावा और कोई चौथा काम नहीं करना। ये 3 काम अच्छे से कर लीजिएगा, आपका ये बिजनेस बहुत तेजी से चल पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, इन सारे स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझें। पहला स्टेप, जब हम शुरुआत करते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं, हम अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और अच्छे से जब समझ लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं जो आप सबने ली हुई है। उसके बाद क्या होता है, हम अवसर को समझ चुके हैं, प्रोडक्ट को जान गए हैं, तो हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड है।
नहीं बना रहे हो तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को जिसको शुरू कराया है उसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलानी है। ये लिख लेना है कि ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई, जिसको ज्वाइन कराया, जिसको शुरू कराया, उसको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, तभी तो वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन क्या बिना किसी प्रोडक्ट के बारे में जाने उसमें क्या मिला है क्या है वो वैसे ही ऐड करना एक्सेप्ट कर लेते हैं, या पहले प्रोडक्ट के बारे में पता भी करता है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता भी करता होगा असिस्टेंट को बोल के? क्या लगता है? सर पहले पता करते हैं। पहले पता करते हैं। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग हमारे को अच्छे से होनी जरूरी है या नहीं है? जी सर। तो हमें ये चीज करनी है। फिर अगला स्टेप है खुद इस्तेमाल करना है। खुद क्यों इस्तेमाल करना है, अपनी फैमिली को क्यों यूज कराना है? क्योंकि इससे विश्वास नहीं आत्मविश्वास आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और विश्वास से ज्यादा बढ़िया है आत्मविश्वास। यस और नो? जी सर। फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जब हमको अच्छा लग गया तो हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को फायदे बता सकते हैं। हमें काम समझ आ गया, प्रोडक्ट समझ आ गए, तो लोगों को काम समझाना है, प्रोडक्ट बताने, यही तो काम करना है और कुछ इसके अलावा कुछ थोड़ी ना करना है। तो ये हमारा 5वां स्टेप होता है फिर टीम बनाने का। टीम के अंदर ना 2 तरीके के लोग होंगे। देखो आपने कोई टीम सुनी है कभी पहले? टीम, क्रिकेट की टीम, हॉकी की टीम सुनी है? क्या क्रिकेट की टीम के अंदर सारे बैट्समैन होते हैं? हेलो? नहीं नो सर। सर। क्रिकेट की टीम के अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं बैट्समैन के अलावा, और क्या होते हैं? सर बैट्समैन, बॉलर कीपर। होते हैं। बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, और कौन होते हैं? ऑलराउंडर होते हैं, विकेट कीपर होता है जी सर। क्या बात है। तो अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हमारी टीम में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो टीम में जुड़ते हैं और लोगों को इस बिजनेस को कराते हैं, यानी जोड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं बिजनेस बढ़ाने वाले लोग। लेकिन एक होते हैं जो आगे जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं पहले भैया हम प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे आपका, हमारी आईडी बना दो, हमें प्रोडक्ट दे दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। कब तक? जब तक हमें क्या नहीं आ जाएगा? प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास। प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास या प्रोडक्ट के ऊपर आत्मविश्वास? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि खुद यूज किया। क्या लगता है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये जो कस्टमर बने हुए लोग हैं ये लोग भी व्यापार बढ़ाने वाले लोग बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? हाँ जी। हेलो? हेलो, सबको वॉइस आ रही है? यस सर। तो ये जो 2 तरीके के लोग हैं ना, शुरू में जो व्यापार बढ़ा रहे हैं उनका आत्मविश्वास है इसलिए वो व्यापार बढ़ा रहे हैं, पर जो सिर्फ कस्टमर हैं जो आज बिजनेस नहीं कर रहे हमारे साथ, वो कल करेंगे। कब करेंगे? जब उनको आत्मविश्वास होगा। यानी ये दोनों तरीके के प्लेयर हमारी टीम में होने चाहिए। तो आपकी टीम में 2 तरीके के लोग होंगे, एक जो बिजनेस कर रहे होंगे सीरियस होके, एक जो कहेंगे पहले प्रोडक्ट दो। हमने सबको जोड़ना है, हमने छोड़ना किसी को नहीं। यस सर। हमने सबको क्या करना है? जोड़ना है। मैंने कल भी बताया था ये काम जोड़ने का, और जोड़ने का काम फैंटास्टिक काम है। तोड़ने का काम खराब है भाई, वो राक्षसों का काम है। जोड़ने का काम तो भगवानों का है। एग्री करते हो या नहीं करते हो? जी सर। तो इस तरीके से आपने अपनी टीम बनानी है। हर व्यक्ति आपकी टीम में महत्वपूर्ण है, चाहे वो एज ए कस्टमर आपके साथ आ रहा है, चाहे वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अपनी टीम बनाइए। क्या लगता है जब दोनों तरीके के लोगों को पकड़ के टीम बनाओगे तो बिजनेस घटेगा या बिजनेस बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। अब ये जो बिजनेस बढ़ाना है, इसको बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका होता है ये 6ठे कदम का। क्योंकि किसी एक नए व्यक्ति को कोई चीज सिखानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आपको तो आती है, आप तो सीखे हुए हो, आप तो 3 साल से कर रहे हो, 3 महीने से कर रहे हो, आप तो पुराने खिलाड़ी हो गए हो। पर एक नया खिलाड़ी आया है, उसको तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। जी सर। उसको बहुत तरीके की रिजेक्शन आएंगी। कोई उसको कहेगा कि यार ये काम ऐसा होता है, मैंने बहुत टाइम पहले करा था, तू छोड़ दे, अभी अभी शुरू किया है, बंद कर दे। उसको ये भी सुनने को मिलेगा। तो उसे इससे कैसे हैंडल करना है,
ये सब हम कब उसको सिखाएंगे? जब वो छोड़ के चला जाएगा, या उसके छोड़ने से पहले ही उसको सिखा देना है जब उसने शुरू किया? क्या लगता है कब सिखाना है उसको? उसको छोड़ने से पहले। यानी जब उसने शुरू किया है तभी उसको ये सारी चीजें सिखानी है, क्योंकि हम तो सीखे हुए हैं, पर अब हमारा काम है उसे सिखाना। सीखने का काम है, सिखाने का काम है और बताने का काम है। यही 3 स्टेप याद रख लेना। ये मूल मंत्र है इस बिजनेस में कामयाब होने का, सीखने का, सिखाने का और बताने का। दैट्स इट। एग्री करते हो? जी सर। फैंटास्टिक जी। और उसके बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर को यही सारी चीजें डुप्लीकेट करानी है तो वो लीडर बन जाता है। क्या लगता है आपको? एक नया व्यक्ति आया, उसने सीखा, फिर उसने धीरे धीरे नए लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और एक दिन वो लीडर बन गया। ऐसे ही होता है जी। तो लीडर बनने की यही प्रक्रिया है दोस्त। और मुझे लगता है आप में से कोई भी लीडर नहीं बनना चाहता। सही लगता है मुझे? आप में से तो कोई भी लीडर नहीं बनना चाहता ना? जी सर, बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं? जी सर। तो सीखने का है, सिखाने का है और आगे बताने का है दोस्त। यही 6 कदम है, इसी में बिजनेस होता है। क्या लगता है ये 6 कदमों में हमारा पूरा बिजनेस होता है कि नहीं होता है? जी सर। क्या लगता है इसके अलावा भी कुछ बचा? नहीं। हम क्या करते हैं? देखो बहुत सिंपल है दोस्तों। शुरू में तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि गेस्ट को बुलाना कैसे है, अप्रोच करना सीख जाते हैं। हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं अप्रोच कैसे करी जाती है। और अप्रोच करने के बाद प्लान कौन दिखाता है? कौन दिखाता है प्लान? अपलाइन प्लान दिखाते हैं। अपलाइन प्लान दिखाते हैं। और आज वो टाइम है कि सिर्फ प्लान नहीं दिखाते, हम प्लान के अंदर और क्या दिखाते हैं? प्रोडक्ट दिखाते हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ और क्या बताते हैं? 20% ऑफ मिलेगा, रेगुलर बाइंग मिलेगी। ये सब क्या है? फायदे। तो आज सिर्फ प्लान नहीं दिखाते, आज प्लान भी दिखाते हैं, प्रोडक्ट भी दिखाते हैं और बेनिफिट्स यानी फायदे भी दिखाते हैं। आप अपने प्लान में ये तीनों चीजें दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? जी सर। तो हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए दोस्त। हमें अपना प्लान पता होना चाहिए, हमारे अपने प्रोडक्ट पता होने चाहिए और प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, प्लान का क्या फायदा है, ये सब पता होना चाहिए। अब ये सब बिजनेस का प्रोसेस है। ये सब बिजनेस का प्रोसेस था जो मैंने अभी तक आपको बताया। सेलिंग हमने समझ ली क्या होती है, बिजनेस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ इसको समझिएगा। ये जो 6 कदम हमने अभी अभी ठक 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 करके सीखे ना, ये 6 कदम को अच्छे से अपने अंदर लाने में आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। क्या लगता है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये 6 स्टेप्स बड़े अच्छे से आते हैं? कितने लोग आप में से एग्री करते हैं कि सर हम ये 6 स्टेप्स के अंदर बिल्कुल मास्टर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है? हैंड रेज करिए जल्दी से, मैं देखना चाहता हूँ आप में से कौन कौन ये 6 स्टेप्स के अंदर मास्टर है कोई? लगता है कि हम लोग मास्टर हो गए? नहीं लगता? नहीं सर। समझने की जरूरत है कि क्या प्रोसेस है सर, कैसे मास्टर बना जाए। बिल्कुल। जिस दिन आप मास्टर बन गए आप हर मैच के अंदर सेंचुरी ठोकोगे दोस्त। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। और ये प्रोसेस जो है ना, ये बिजनेस कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, ये 2 टुकड़ों में बटा होता है। ये जो प्रोसेस होता है ना बिजनेस का, ये 2 टुकड़ों में होता है। सबसे पहला होता है तैयारी। क्या होता है? तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, यानी कि प्रैक्टिस, यानी कि नॉलेज। रेडी हो या नहीं हो, देखो कभी भी फ्लाइट उड़ती है, आप में से बहुत सारे लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे, जब फ्लाइट उड़ती होती है तो उससे पहले सारी चीजें चेक होती हैं। हवाई जहाज में ईंधन है कि नहीं है, हवाई जहाज में पायलट पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, सारे सवारी सारे यात्रीगण बैठ गए कि नहीं बैठे, ये सब चेक होता है तभी फ्लाइट उड़ती है। एग्री करते हो? सब कुछ रेडी होने पर ही टेक ऑफ होता है। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, तैयारी मतलब रेडी। हाँ सर रेडी हैं। कई बार जब अंतरिक्ष में जाते होते हैं, जब हम किसी मिशन पे, हमने देखा है सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सारी चीजें रेडी होने के बाद ही लॉन्च होता है। जी सर।
कोई कंपनी होती है वो पहले सारी चीजें रेडी करती है फिर लॉन्च करती है। तो आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बिना रेडी किए कर सकते हैं क्या? नहीं। अपने आप को रेडी किए बिना क्या ये बिजनेस हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त। तो रेडी करने के लिए क्या क्या पहलू होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत शानदार ट्रेनिंग है। हाँ, थोड़ी बहुत बड़ी जरूर है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, तो हम इस ट्रेनिंग को कई पार्ट में करेंगे। आज वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने आज सीखा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तैयारी है, ये तैयारी भी आगे कई पार्टों में बटी हुई है, लेकिन इसके अलावा है अप्रोच। क्या लगता है, जब हम रेडी हो जाते हैं तब अप्रोच करें तो अच्छा रहेगा या बिना रेडी हुए अप्रोच कर दें किसी को भी? तैयार होने बाद। भाई जब तक आपको खुद विश्वास नहीं है कंपनी पे, आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, वो सामने वाले को विश्वास आएगा क्या? नहीं। तो बिना रेडी हुए तो हम स्कूल भी नहीं जाते थे ना, छोटे होते थे तो। हाँ जी सर, जी सर। बिना रेडी हुए तो आप में से कोई दफ्तर भी नहीं जाता, कोई नौकरी पे नौकर भी नहीं जाते। तो आप तो बिजनेसमैन हो यार, आप तो बिजनेस कर रहे हो, आपको तो रेडी होना पड़ेगा ना। किसी को बिजनेस देने जा रहे हो, ऐसा बिजनेस जो किसी की जिंदगी बदल देगा, उसके लिए कितना रेडी होना पड़ेगा खुद को। इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या क्या चीजें चाहिए रेडी होने के लिए। जी सर। क्योंकि अप्रोच करना जितना इम्पोर्टेंट है किसी को, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अप्रोच करने से पहले खुद की तैयारी। किन किन चीजों पे तैयारी हो सकती है, आप में से कोई मुझे बताइए, एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा। किसी को अप्रोच करने से पहले हमें किन किन पहलू पे तैयार होना चाहिए? लवकुश सर बताएंगे। लवकुश सर, क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए अप्रोच करने से पहले? लवकुश सर, वॉइस आ रही है आपको? अमलेशिया मैम, आपको मेरी वॉइस जा रही है? जी, क्या लगता है किसी को अप्रोच करने से पहले क्या क्या चीज तैयार कर लेनी चाहिए हमको? सर सबसे पहले हमें तो अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स अच्छे से जान लेनी चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान, ऑल टोटल चीज। और उसके बाद में अगर अगले को हम लोग अगर अगले को समझा रहे हैं तो मतलब कि किस टाइप के लोग रहते हैं, कैसा उनका क्वेश्चन रहता है, ये सब पहले से अपने माइंड में सेटअप बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैंटास्टिक। और क्या कर सकते हैं मैम? बाकी लोग बीच में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ ओपन करके, कि क्या क्या चीज तैयारी करनी चाहिए हमें अप्रोचिंग से पहले। चलिए आकाश सर से पूछते हैं। आकाश सर, क्या लगता है आपको अप्रोचिंग से पहले क्या क्या चीज तैयार कर लेनी चाहिए? आकाश सर, वॉइस जा रही है मेरी आपको? सुभाष, सुभाष मेरे वॉइस आ रही है आपको? आवाज जा रही है मेरी? देखो दोस्तों, जो मन में आता है आप बता सकते हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ सुनने की नहीं है, हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग हम सब डिस्ट्रीब्यूटरी तो हैं, हम सीख रहे हैं ना। तो अगर आपको आवाज जा रही है और आप इस ट्रेनिंग में हैं तो प्लीज इंटरेक्ट कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। तारिक मैम, वॉइस जा रही है आपको मेरी? यस सर। जी, तो आप बताइए मैम, क्या क्या लगता है कि हमें किसी को अप्रोच करने से पहले क्या क्या चीजों पे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए? सर सॉरी, मैं ना अनम्यूट नहीं कर सकती एक्चुअली, यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे को टेस्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रीड हाँ आउट कर जी, लूंगा। तब तक हाँ हम जेनराइन सर से बात करते हैं। जेनराइन सर, वॉइस आ रही है? जी सर। जी सर। तो सर मुझे लगता है ये सब अभी थोड़ा सा इस मीटिंग में पहली बार है और ये ट्रेनिंग भी शायद नहीं है और कोई भी गलत बोलने से डरता होता है।
तो सर थोड़ा सा आप ही गाइड करिए, क्या क्या चीज कोई तैयार बात नहीं करनी करना है। चाहिए। सबसे जी सर। पहले तो हमें अपने बिजनेस, सबसे पहले हमें अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहिए, और बेसिकली 2 ट्रेनिंग को, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, दूसरा बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग। बिल्कुल सही सर। दूसरी चीज है कि हमें अपना ड्रेस कोड चेक करना चाहिए कि हम जा बिल्कुल रहे हैं ठीक। तो वहां पे कैसा दिख रहे हैं। ऊपर बिल्कुल हेयर ठीक। स्टाइल से नीचे पैरों के जूता या चप्पल तक हमें देखना है कि हमने क्या पहन रखा है। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद अगर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के कैटलॉग है तो बहुत खूबसूरत, उसमें और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही उसके बात है पास सर। हम उसके बाद हमारे पास खुद की एक अपनी छोटी सी डायरी और एक पेन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। उसके बाद अगर हम अपना हेल्थ ऑडी का आई कार्ड बना के रखे हैं तो और सोने पे सुहागा 4 चांद लग जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक तो बात है ये सर। पूरी एक कंप्लीट प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह हमें किन्हीं के पास जाने से पहले ये चीजों को हमें अपने आप में देखना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। फैंटास्टिक। तो जय नारायण सर ने दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो 2 ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग और बिजनेस प्लान का ट्रेनिंग। फिर अपना ड्रेस कोड पे ध्यान देना जरूरी है। पेन पेंसिल डायरी ये टूल्स होने बहुत जरूरी है। आकाश सर ने हमें मैसेज लिखा है, सर प्रोडक्ट प्लान कंपनी पर जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तो नहीं करना चाहिए अप्रोच। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, बिल्कुल सही है। और जनाय सर ने भी हमें ये मैसेज लिख दिया था। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन में ये चीज़ होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी तैयारी में ये जो चीज़ें आपने बताई, इनको अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी, तो ये 4 टुकड़ों में हम इनको कहते हैं कि हमारी तैयारी होनी चाहिए। अप्रोच पर जाने से पहले हमें 4 चीज़ें चेक करनी चाहिए हमारी तैयारी में, जिसमें सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, आप रीड तो कर सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों? जोर से बोलिए मैम। नजरिया, एटीट्यूड। देने का मैंने लेने का। बिल्कुल नजरिया कैसा है, देने का है या लेने का है? परफेक्ट। देने का है, जो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं। क्या बात है, देखा अब जवाब आ रहे हैं। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तो सबसे पहली चीज तो अपना खुद का एटीट्यूड चेक करो। ये जो सामने स्क्रीन है ना, इस पे ये फॉर्मूला 4A दिया हुआ है। ये 4A का फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहली चीज एटीट्यूड यानी नजरिया। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है मेरे दोस्त? पहनावा। पहनावा। पहनावा यानी कि ड्रेस कोड। प्रोफेशनल। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अटायर। ये पहनावा कैसा होना चाहिए दीपक सर हमारा? प्रोफेशनल होना चाहिए सर। प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी कि जब हम किसी से टाई बिजनेस की शर्ट। बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन। बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो वाले कपड़े तो नहीं पहन सकते हैं ना जो हम सुबह पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं। नो सर, नो। यानी देखो, जब हम रोज रोज जिंदगी में जो कपड़े पहन रहे हैं, क्या वही कपड़े शादी वाले दिन पहने थे क्या? नो सर। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है तो हम उस इंपॉर्टेंट अवसर के अकॉर्डिंग अपना ड्रेस कोड रखते हैं, यस और नो? यस सर। अभी किसी के यहाँ एकदम से अचानक से न्यूज आ गई, किसी की डेथ हो गई, तो क्या आप वहां पर वो वाले कपड़े पहन जाओगे जो आप किसी की बारात में पहन के जा रहे थे, एकदम चमकीले वमकीले? नो सर। तो कई बार सिचुएशन को देख करके हमें ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहनावा अगर प्रोफेशनल हो तो फीलिंग प्रोफेशनल वाली आती है सर। क्योंकि एक कहावत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक सर आप, कि जो दिखता है वो दिखता है। क्योंकि हम नई ड्रेस लाते तो अपने मतलब जो इंटरेस्ट होता है नई ड्रेस का जी, जो उस मतलब बात करने का मजा ही कुछ और है। तो उस फीलिंग के साथ फीलिंग लेकर बात करते हैं हम लोग कि हाँ हम बिजनेसमैन। दीपक जी अगर उस नए ड्रेस को बिना नहाए पहने तो कैसा फीलिंग आएगा? वो तो अपना फीलिंग पर डिपेंड होता है। बिना नहाए जो थोड़ा सा मस्ती के लिए मैंने बोल दिया, क्योंकि नई ड्रेस को पहनने से पहले नहाना जरूरी होता है। नहीं सर, मेरे में हो चुका है। थोड़ा सेशन में माहौल बनाने, थोड़ा सेशन में माहौल बनाना था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि नजरिया जरूरी है, पहनावा जरूरी है, नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। पहनावे के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। हम ये एक एक टॉपिक को ना बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन टेंशन मत लो, आज नहीं करेंगे, इसके लिए अब 3rd पार्ट करेंगे। ले लो कोई दिक्कत नहीं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और ये बहुत बड़े बड़े पहलू हैं।
और इन चारों पहलू पे ना हम डिटेल में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये सीखना बड़ा जरूरी है। देखो नजरिया कैसा होना चाहिए, नजरिए दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों में फर्क करना आना चाहिए। तो मैं ना टाइम को बड़ी वैल्यू देता हूँ। ये ट्रेनिंग हम 1 घंटे ही रोज की चलाएंगे। मुझे लग रहा है कि जब से कल से हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यस सर। तो 1-1 घंटा करके रोज सीखेंगे हम, पूरी पीएचडी एक दिन में नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो हम रोज ये ट्रेनिंग लगाएंगे, 1 घंटे ही करेंगे। 1 घंटे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 15 मिनटों में शुरू करने में लग जाते हैं। तो हम 9:30 बजे इस सेशन को बिल्कुल खत्म कर देंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने काम है आपके। तो 1.5 घंटे से ज्यादा तो ये सेशन किसी भी हाल में हम नहीं बढ़ाएंगे। नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहनावा इंपॉर्टेंट है। और नजरिया अच्छा है, पहनावा भी अच्छे कपड़े पहन लिए, पर हमें नॉलेज नहीं है, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? नो सर, नॉलेज नो सर। मतलब मेरा एटीट्यूड तो पॉजिटिव है, ड्रेस कोड भी मैंने अच्छा बना लिया, पर नॉलेज नहीं है, तो क्या गाड़ी चल जाएगी क्या? नो सर। नहीं चलेगी। तो नॉलेज का भी होना जरूरी है। अब नॉलेज में क्या क्या चाहिए, नॉलेज भी हो गई तो फिर ये लास्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टूल्स। टूल्स। ये टूल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो एक एग्जांपल से समझो, एक मैकेनिक जो गाड़ी बनाने वाला है, उसका नजरिया है कि मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा, क्योंकि उसको गाड़ी ठीक करनी आती है। अब मैकेनिक के अपने कपड़े होते हैं, गंदे से कपड़े पहन के वो आते होते हैं, वो सूट बूटेड होके टाई वाई लगा के तो नहीं आता कोई मैकेनिक गाड़ी ठीक करने। नो सर। तो उसका अपना ड्रेस कोड है, उसको नॉलेज है कि गाड़ी कैसे ठीक करती है, उसको नॉलेज भी है। पर वो गाड़ी ठीक करने के लिए जो टूल चाहिए था, जो गाड़ी को खोलने के लिए औजार चाहिए थे, वो लेके आना भूल गया। अब वो पॉजिटिव है कि मैं कर दूंगा, उसने ड्रेस भी वैसी ही पहनी है मैकेनिक वाली, उसको नॉलेज भी है, पर क्या बिना औजारों के वो गाड़ी ठीक कर देगा? नो सर। तो टूल्स भी बड़े जरूरी हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी कुछ टूल्स होते हैं। आप पॉजिटिव हो जाओ, ड्रेस कोड अच्छा कर लो, नॉलेज ले लो, टूल्स नहीं है आपके पास, तो भी आप ये बिजनेस लोगों से नहीं करा पाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये टूल्स क्या है हमारे बिजनेस के? जानना चाहते हैं? यस सर। नॉलेज क्या चाहिए, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे। और इन सारे टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा बात करेंगे अप्रोच पर, थोड़ा सा बात करेंगे सेल होने के बाद सर्विस पर। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल की ट्रेनिंग में, जो हम पार्ट 3 करेंगे। राइट है? ठीक है जी। यस यस सर। सर। तो मुझे Yes, लगता है आज की ट्रेनिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और इनको भूलना नहीं है। मैं रिकैप करता हूँ। आज हमने बात करी बिक्री में चॉइस होती है और पसंद होती है, यानी चॉइस मतलब पसंद होती है और जरूरत होती है, नीड होती है। दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लोग ज्यादा पैसे जरूरत पे खर्च करते हैं या पसंद पे? पसंद पे। पसंद पे। पसंद पे। अच्छा, जरूरत को बदला जा सकता है या पसंद को बदला जा सकता है? पसंद को। पसंद को। पसंद को बदला जा सकता है। पसंद को कैसे बदला जा सकता है वो हमने सीख लिया कि या तो लोग लोगों को पसंद करते हैं तो बदल जाते हैं, या लोग किसी के कहने में आ जाते हैं तो पसंद बदल जाती है, या लोगों को कोई चीज बहुत अच्छी समझ में आ जाती है तो लोगों की पसंद बदल जाती है ना? जी सर। तो हमने ये भी सीखा कि लोगों की पसंद को कैसे बदला जा सकता है। हम खुद ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं हेल्थ ऑरिक के, तो भी लोगों की पसंद को बदल देंगे जब नॉलेज होगी। पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे और फिर आत्मविश्वास के साथ लोगों को देंगे। फिर हमने पूरे स्टेप समझे कि ये बिजनेस शुरू कैसे होता है और उसको कामयाबी तक लेके जाने के लिए कौन से 6 स्टेप है, जिनसे बार बार जिन 6 स्टेप्स को हमें करते रहना है। सीखना है, आगे की बात आप खुद बोलेंगे, सीखना है, सिखाना है, बताना है, बताना है। 3 लफ्जों का ये मूल मंत्र हमने अपनी इस जिंदगी में अपनाना है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। फिर उसके बाद हमने बात करी कि अप्रोच से पहले तैयारी का होना बहुत जरूरी है, जिस तैयारी में 4 चीजें आती हैं। ये 4 चीजें लिख लीजिएगा, कल हम इन 4 चीजों पे बात करेंगे अगली ट्रेनिंग में। सबसे पहला नजरिया, दूसरा पहनावा, तीसरा ज्ञान यानी नॉलेज, और चौथा है टूल्स। देखो कोई भी कार जिसके 4 पहिए हैं वो 3 पहियों पे चल पाएगी क्या? आप 2 पहियों पे चलाने की कोशिश करो किसी 4 पहिए की कार को, चल पाएगी क्या? नो सर। किसी एक पहिए में भी हवा कम रह जाएगी तो ढंग से चल पाएगी क्या? तो ये चारों पहिए, ये चारों व्हील्स ना, इनमें हवा बराबर होनी चाहिए, इसलिए इनको कल डिस्कस करेंगे डिटेल में।
और बातचीत ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करते हुए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। सीखना है, सिखाना है और बताना है, यही तो काम करना है, इसी तरीके से तो कमाना है। हेल्थोरिक में कमाने के लिए क्या करना है? सीखना है, सिखाना है और बताना है और खूब पैसे कमाना है, और खूब पैसे कमाना है। ये तीनों स्टेप फॉलो करके खूब पैसे कमाना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ट्रेनिंग भी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। मैं यहीं पे आज की ट्रेनिंग को स्टॉप करेंगे और इसको पार्ट 3 के लिए क्लोज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस ट्रेनिंग को सीखिएगा, सिखाइएगा और फिर इस बिजनेस को करिएगा। और जाहिर सी बात है, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। सो कल की ट्रेनिंग में आप अपने हर एक डाउनलाइन को बिठाइएगा, क्योंकि ये चारों पहिए जिन्होंने मजबूत कर लेने हैं वो अप्रोच के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है सर। कल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेम टाइम शुरू करेंगे, बी ऑन टाइम, ताकि समय से हम पूरी ट्रेनिंग कल खत्म कर दें। कल हाउ टू सेल की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 3 पार्ट्स के अंदर में, ठीक है। ओके सर। ओके जी, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए। बहुत बोर करता हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। देखा उसने क्या दिया, गुड नाइट सर। बहुत बोर कर रहे थे बहुत देर से आप। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।